ये पहाड़ों की मेहरबानी है, वरना कौन देता है आवाज़ दोबारा। पहाड़ों की बात आती है तो लोग जाते हैं मनाली, शिमला, मसूरी, लेकिन अगर आप एक पीसफुल प्लेस जाना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहला नाम आता है चक्राता का। जी हाँ, आज हम जा रहे हैं चक्राता, जो कि उत्तराखंड में है। चक्राता जो कि अपनी सीनिक ब्यूटी, लैंडस्केप, देववन के लिए बहुत ही फेमस है और साथ ही स्की के लिए भी ओली के बाद दूसरा चक्राता का ही नाम आता है। अगर आप लोग भी अपना पीसफुल ट्रिप, हनीमून या कपल्स के लिए कोई ट्रिप डिसाइड कर रहे हैं तो चक्राता आपके लिए बहुत ही बेस्ट प्लेस रहेगा। चक्राता आप चाहें तो बाय फ्लाइट जा सकते हैं, बाय बस जा सकते हैं, बाय ट्रेन जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए डायरेक्ट आपको बसेस या ट्रेन नहीं मिलेगी। आपको ओनली देहरादून तक के लिए ही ट्रेन या फ्लाइट मिलेगी। उसके बाद आपको चक्राता के लिए अलग से बाय टैक्सी या प्राइवेट कैब करनी पड़ेगी। इस तरीके के आपको सीनिक ब्यूटीफुल लोकेशन, व्यूज़ देखने को मिल जाते हैं अगर आप चक्राता आते हैं तो। बहुत ही पीसफुल जगह है, आप ज़रूर आएँ। और यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आपको खुद से इतना पीसफुल फील होगा कि जो कि आप बयां नहीं कर पाएंगे। चक्राता में आपको रूम्स एंड होटल 1000 से 2000 रेंज में आराम से अवेलेबल हो जाते हैं। इसके साथ ही आप चाहें तो चक्राता से 3 से 4 किलोमीटर पहले ही एक गांव पड़ता है, बुराड़ी गांव। वहां पे हो रुक सकते हैं क्योंकि वो गांव हिल टॉप पे बसा हुआ है, इसलिए वहां से आपको हिमालय के बहुत ही सुंदर प्लेजेंट व्यूज़ देखने को मिल जाते हैं। ये बुराड़ी गांव है। जी हाँ, आप नेक्स्ट घूमने के लिए बुराड़ी गांव के पास में एक चिरमिरी पीक है, वहाँ जा सकते हैं। वैसे तो बुराड़ी गांव ही अपने में एक बहुत ही अद्भुत नज़ारे देता है, लेकिन आप चिरमिरी पीक पे भी जा सकते हैं, जहाँ से आपको बहुत ही सुंदर सुंदर हिमालय के नज़ारे दिखेंगे, जो कि बहुत ही सुंदर होंगे। नेक्स्ट आप चक्राता में टाइगर वाटरफॉल में घूमने जा सकते हैं। भारत का सबसे लार्जेस्ट वाटरफॉल्स में से टाइगर वाटर आता है। ये 312 फीट ऊंचा है, ऊंचाई से गिरता है। और यहाँ जाने के लिए आप अगर बाइक से जाते हैं तो आपको पार्किंग देनी होती है 20 रुपये, और कार से जाते हैं तो कार से देनी होती है 50 रुपये। और टाइगर वाटरफॉल का भी टिकट होता है 30 रुपये का। जाने के लिए आपको इसमें 2 रास्ते होते हैं। एक तो आप बाय कार या उसके साथ जाते हैं तो आपको वहाँ डायरेक्ट वाटरफॉल के पास तक पहुँचाती है, और दूसरा है जिससे कि आपको 1 किलोमीटर तक की थोड़ी सी ट्रैकिंग करनी होती है। ट्रैकिंग करना भी एक अपने में एक अद्भुत नज़ारे देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ ही आप नेक्स्ट देववन भी जा सकते हैं, जहाँ पे आपको देवदार के बहुत बड़े बड़े पेड़ दिखेंगे, और साथ ही वहाँ से आपको हिमालय के जो नज़ारे देखने को मिलेंगे वो बहुत ही अद्भुत होंगे। देवदार के पेड़ होने की वजह से वहाँ पे बहुत सारी आपको बर्ड्स की वैरायटी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि देववन पक्षियों की बहुत ही फेवरेट प्लेस होती है। वहाँ पे आपको जो पक्षी आपने देखे भी नहीं होंगे वो भी देखने को मिल जाए। इसके साथ ही जो दूसरा सीनिक पॉइंट है वो है लोखंडी, जहाँ की सर्दियों के मौसम में बहुत हैवी स्नोफॉल भी होता है, और वहाँ पे आप स्की भी कर सकते हैं। लोखंडी से हिमालय के व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा अद्भुत होते हैं। इसके साथ ही अगर आप लोखंडी जाते हैं तो आप वहाँ से मोइला बुग्याल भी जा सकते हैं, जहाँ कि आपको ट्रैक करना होता है 3 किलोमीटर्स का प्लेन एरिया में, जिसे कि आप बाइक या कार के थ्रू भी कर सकते हैं। उसके बाद एक वॉकिंग ट्रैक होता है, वो भी काफ़ी स्टीप होता है, वो आप हिल पे करेंगे। जैसे ही आप
कंप्लीट करेंगे अपने 2.5 किलोमीटर का ट्रैक, आप पूरे हिल टॉप पे पहुंच जाएंगे, जहां से आपको जो नज़ारे मिलेंगे वो बहुत ही खूबसूरत होंगे। मोइला बुग्याल पे एक छोटी सी केव भी है, आप उस केव में भी इंजॉय कर सकते हैं। साथ ही वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है सर्दियों के मौसम में। इसके बाद आप चक्राता में मुंडाली जा सकते हैं। मुंडाली में इतनी स्नो होती है, औली के बाद दूसरी ही जगह है जहाँ पे स्कीइंग की जाती है। आप वहाँ पे स्नो एक्टिविटीज़ एडवेंचर कर सकते हैं। एक्टिविटीज़ करने से पहले आपको वहाँ ट्रेनिंग भी दी जाती है 10 से 5 दिनों की, जिसके बाद आप अपनी स्कीइंग काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। साथ ही आप अगर मुंडाली जाते हैं तो वहाँ से आपको बहुत ही सुंदर सुंदर लैंडस्केप और हिमालय के व्यूज़ देखने को मिल जाते हैं, जो कि उत्तराखंड के और पहाड़ी नज़ारों से बहुत डिफरेंट होते हैं। आप अगर चक्राता जाते हैं तो वहाँ पे आपको फूड फैसिलिटीज़ बहुत ही ईज़िली अवेलेबल हो जाती हैं। साथ में ही वहाँ पे आप शॉपिंग के लिए भी यहाँ एक छोटा सा मार्केट है, न्यू मार्केट। भले ही छोटा मार्केट है, लेकिन आपको वहाँ पे सभी चीज़ें आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं। क्योंकि ये आर्मी एरिया है, इसलिए यहाँ पे फॉरेनर्स अलाउड नहीं हैं। इसलिए आपको वहाँ पे काफ़ी जगह ऐसी मिलेंगी जहाँ पे आपको फ़ोटोग्राफी लेने के लिए भी मना किया जाएगा, लेकिन जो जगह मैंने आपको बताई है इन सभी जगहों पे आप फ़ोटोग्राफी यूज़ कर सकते हैं। आप आराम से फ़ोटोग्राफी ले सकते हैं। केवल कुछ ही एक एरियाज़ हैं जहाँ पे आप फ़ोटोज़ नहीं ले सकते हैं। चलिए मैं कुछ बजट के बारे में भी बता देती हूँ। अगर आप सोलो ट्रिप पे जाते हैं तो आपको 3500 से 4000 तक का आपका बजट आ जाता है, और अगर वही आप ग्रुप में जाते हैं तो आपको 2500 to 3000 में आपका चक्राता का ट्रिप बहुत ही सुंदर तरीके से हो सकता है। चक्राता एक उत्तराखंड की बहुत ही पीसफुल जगह है, जहाँ की आपको सिटीज़ के हसल बसल से रह के आपको एक शांत एरिया देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आप अपना प्रीशियस टाइम एंजॉय कर सकते हैं और अपने टाइम को मेमोरेबल बना सकते हैं। तो हर बार कुल्लू, मनाली, शिमला, नैनीताल ही क्यों, इस बार चक्राता ज़रूर जाएं और वहाँ की पहाड़ियों और वादियों जो कि जन्नत से कम नहीं है, उसे भी आप एंजॉय करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।